नमस्कार Yes, Lalit ji. All yours. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित, मैं एक अल्कोहलिक। Hi, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा आप सब भाइयों का साथ और ये सुंदर संस्था की मदद से शराब पीने की कोई वजह महसूस नहीं की है और न ही शराब पीने की कोई इच्छा है। थैंक यू सब लोगों को, क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक को 4 साल पूरे करना, एक 4 साल क्या 4 मिनट पूरे करना भी नामुमकिन था एक टाइम पे, जहाँ पे हर वक्त आई वॉज 24/7 अल्कोहलिक बन चुका था। और अचानक से एक संदेशा आता है, एक मीटिंग का न्योता आता है, जिसे पहले नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे चलता है। लेकिन जैसे ही मीटिंग रूम में कदम रखा, कुछ दिन लगे मुझे समझने में, क्योंकि अचानक से एक बदलाव अपने जीवन में जो आया था और उसको मैं देख रहा था कि ये सब लोग शराब नहीं पी रहे हैं और मैं तो अपना सब उजाड़ के आया था। कुछ बचा नहीं था मेरे पास, नाइदर मटेरियलिस्टिक नॉर सोशली, न ही स्पिरिचुअलिटी, और कुछ कुछ था ही नहीं। और जैसे ही आया ये मीटिंग रूम में कदम रखा, आप सब भाइयों से इतना प्यार मिला, ईश्वर की कृपा थी कि ये संस्था बनाए रखी मेरे जैसे लोगों के लिए, कि जहाँ पे मैं सब कुछ पूरा बिगाड़ के आता हूँ और उसके बाद फिर से मुझे दूसरा जीवन जीने का मौका मिलता है। क्योंकि पहला जीवन तो मैंने जी लिया, वो तो सब पूरा अस्त व्यस्त करके उसका पूरा जो खामियाजा बरतना भुगतना था वो सब भुगत के, और जो भी उसमें से गुड पॉइंट्स थे वो सब लेके वो सब आ गया। आज से 4 साल पहले का आज जब बात करते हैं, घर पे भी बात करते हैं कि क्या था वो मंजर, क्या था वो दिन, और अचानक से शराब छूट गई। यानी एक चमत्कार हो गया, एक जिसे बस अपने स्टेप वर्क में बोला गया है कि टिल यू कंप्लीट योर हाफ द जर्नी एंड यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग। तो वही मिरेकल मेरे साथ हुआ था। स्टार्टिंग में ही हो गया कि जिसमें जब मैं हॉस्पिटलाइज था और वहाँ पे वहाँ से मीटिंग रूम की परमिशन मिली, अपने ए के मेंबर्स ही थे जो मुझे लेके जाते थे और मीटिंग रूम के बाद वापस से हॉस्पिटल में ही छोड़ देते थे। तो वो एक जर्नी थी जो आज भी याद है, और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हूँ तो एक अल्कोहलिक ही। क्योंकि जैसे ही मैं वो चीजों को भूल के और सब कुछ फिर से माय विल की तरफ लेके जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं, या फिर यकीनन वो मुझे शराब की तरफ बहुत जल्दी लेके जाएगा। तो माय विल और सेल्फ विल, ये सब चीजें छोड़ के अब गॉड्स विल पे काम करना। अब यहाँ पे आता है कि जैसे जैसे मैं प्रोग्राम पे आया, एक 22-23 साल का शराबीपन था, जो स्टार्टिंग में तो स्टार्ट हुआ था एक छोटे से कॉलेज के कैंप से, एक बियर के टिन से, और छोटी मोटी पार्टियां होती थी। माय डॉटर वाज बोर्न। उसके बाद जॉब में काफी अच्छी तरक्की की, ऐसे पोस्ट पे पहुंच गया था कि जहाँ पे पहुंचना मेरे जैसे शराबी को, मैं आज सोचता हूँ कि नहीं था वो पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल वो ईश्वर करवा रहा था वो सब चीजें। और मैं इतना भूल चुका था कि ये सब चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मैं अंदर चल रहा था, वो खत्म करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे। नहीं तो या तो मैं शराब पीते पीते मर जाता, या फिर कुछ बहुत ही अनहोनी घटना होती, और कुछ भी हो सकता था। तो वो जो मैं को, वो जो इज्म थी, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल तो खत्म हुआ ही आने के बाद, लेकिन जो अल्कोहलिज्म में इज्म खत्म होना था, वो आ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर से वापस से
जब मैं अपने स्टेप वर्क को देखता हूँ, अपने स्टेप वर्क, क्योंकि स्टेप वर्क ही है जो जिंदा रख रहा है आज मुझे, जो आप सब लोगों से कनेक्टिविटी एक बनी हुई है, जो मुझे ईश्वर से भी कनेक्ट करवाता है, और जहाँ पे मैं खुद को आईने में देख पाता हूँ। आज आज एक फिर से समाज में रहने का मौका मिला है। नहीं तो पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। कुछ सालों पहले, 4 साल के पहले ये सब चीजें खत्म हो चुकी थी। 4 साल पहले एक नकारा आदमी की तरह मुझे छोड़ दिया गया था कि नहीं, अब नहीं हो सकता, कि मैंने खुद ने छोड़ दिया था कि अब मेरे से नहीं हो सकता। जब तक वो एक 90 का नहीं जाता था पेट के अंदर, तब तक नहीं समझ में आता था कि चल क्या रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, शाम के 9 बज रहे हैं, ये तक मैं शुद्ध बुद्ध भूल चुका था। घर पे डॉटर कौन से स्कूल में जा रही है, कौन सी क्लास में पढ़ रही है, घर कैसे चल रहा है, ये सब चीजें भूल चुका था पूरी तरह से। और वो सब चीजें भुलाए रखने के लिए जरूरत पड़ती थी शराब की, और शराब पीने के बाद फिर वापस से वही बैकआउट स्टेज में जाना, फिर पड़े रहना। तो एक हिम्मत मैं खुद भी हार चुका था, लेकिन घर में जो घर वाले थे वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे थे। वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके इसकी शराब बंद हो जाए। बाकी ईश्वर ने राह दिखाई कि जहाँ पे प्रोग्राम का लिंक मेरे फादर को मिला। मेरी डॉटर आज तक वो चीज नहीं भूल पाती है कि ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो गई। और वो ये भी नहीं भूल पाती है कि इतना ऐसे कैसे हुआ कि आज वो खुद एक एलए मेंबर है, और वो भी स्टेप वर्क स्टार्ट करेगी थोड़े दिनों में। अभी फिलहाल में अगर अपना बताऊं तो फिर जैसे ही हॉस्पिटल में ही मेरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप ले लिए गए थे मेरे इनिशियल स्पॉन्सर से, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका मैं। और उसके बाद ये जर्नी फिर स्टार्ट हुई, वापस से एक रीबर्थ हुआ। फिर से ईश्वर की कृपा के बदौलत मुझे नया जॉब मिला, नए शहर में मिला। काफी घबराया हुआ था वो टाइम पे कि पहले तो मुझे यहाँ का मीटिंग का जो 1.5 घंटा था वो बहुत अच्छा लगता था, फिजिकल मीटिंग जाना। जैसे ही फिजिकल मीटिंग से आओ तो पायनियर ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग को तुरंत आते आते कनेक्ट कर लेना। तो ये जो 3 घंटे थे दिन में से 21 घंटे बाकी के अगर छोड़ो, तो 3 घंटे ऐसे लगा करते थे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं कहीं और ही हूँ, जहाँ पे कोई मुझे समझ पा रहा है, कोई मुझे सुन पा रहा है, और कोई मुझे देख पा रहा है, कि कोई मुझे समझ पा रहा है एटलीस्ट। लेकिन जैसे ही नए शहर में जाना और नए नए शहर की दिमाग में आया, तो फिर सीनियर मेंबर से बात की कि कैसे होगा, क्या होगा। सुधीर जी से मैंने रिकॉर्डिंग मांगी थी, संदीप भाई से रिकॉर्डिंग मांगी थी कि एटलीस्ट मैं वो सुनता रहूंगा तो अपने आप को एक अल्कोहलिक तो मानता रहूंगा, एक पता पड़ेगा कि नहीं तुम किधर से आए थे और किधर जा रहे हो। लेकिन वहां पे भी मीटिंग्स हुई थी, वो होती रहती थी, और ये नहीं पता था कि अभी मैं ऑनलाइन से जुड़ा हूँ। तो तब वो डर, उस टाइम का ऐसा डर था कि वहां पे ऑनलाइन से कैसे जुड़ूंगा, जबकि है तो नेटवर्क यहाँ पे ही। आज ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ या यूएस जाता हूँ, या किसी भी कंट्री में जाके वहाँ की मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, तो कनेक्टिविटी तो हमेशा जुड़ी रहती है। और भगवान की दया से हर सिटी में, हर देश में या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे किसी न किसी सिटी में मीटिंग चालू ही रहती है। जैसे अपने इंडिया में जिस तरह से, वैसे ही वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब जगह पे मीटिंग्स अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो 24/7 की मीटिंग है कि जिसमें कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे लिए तो ये एक चमत्कार ही था कि जिसने मुझे बचाया, वापस से फिर से उस काबिल बनाया कि एक सेकेंड लाइफ जी पाऊं। पहले की लाइफ से भी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें मिल गई, लेकिन मैं आज भी वही मानता हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीजें तो जब मैं ए में आया था
वो टाइम पे बहुत सारा चीजें कमा चुका था, लेकिन वो एक पलक झपकते ही गायब हो गया था। सेम केस अभी वो चीजों को इतनी वैल्यू नहीं रहती है कि मटेरियलिस्टिक क्या गेन किया क्या नहीं गेन किया। आज मैंने स्पिरिचुअली कितना गेन किया। आज मैंने स्टेप 10 की मदद से अपने आप को इस लायक रखा कि मैं किसी के काम आ सकूं। आज किसी न किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं। भले वो ए मेंबर हो या फिर नॉन ए मेंबर हो। एक कोई भी साधारण इंसान भी हो तो फिर आज ये रहता है कि किसी न किसी के तो काम आ सकूं मैं किसी भी रूप में। और दूसरा जो सबसे बड़ा शत्रु है गुस्सा, उस पर कंट्रोल अपने आप ही धीरे धीरे स्टेप वर्क करते करते आ गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा उस चीज में आने में, लेकिन जो सफर रहा ये 4 साल का सफर, इंग्लिश वाला सफर नहीं बोलूंगा मैं, हिंदी वाला सफर बोलूंगा, क्योंकि सफर इंग्लिश वाले सफर तो मैंने पहले बहुत सारे देख चुके थे, जिसमें देर वर लॉट ऑफ सफरिंग, जो आज भी उससे उबर पाना बहुत टफ जाता है, स्पेशली फैमिली को। बट मेरे लिए तो वो था कि मैं शराब पी के सफर नहीं कर रहा था, मैं तो अपने एक धुन में चल रहा था, लेकिन घर वाले सफर कर रहे थे, वो आज मुझे पता पड़ता है। और ये जो हिंदी वाला सफर शुरू हुआ, जो एक दूसरी दुनिया ही बोल सकते हैं, दूसरी दुनिया के तौर पे जब ये ए का फेलोशिप मिला, ए का साथ मिला, जहाँ पे हर एक भाई, हर एक बहन बस हाथ पकड़ के एक दूसरे के आगे, एक दूसरे को आगे ले जाना चाहती है कि भाई पता पड़ता है कि कितनी खुशी मिलती है कि जैसे ही सुनाई देता है कि नहीं इसका 1 साल कंप्लीट हुआ है, इसका 1 महीना कंप्लीट हुआ है, इसके कुछ दिन कंप्लीट हुए। यानी ये एक चमत्कारिक प्रोग्राम है कि जहाँ पे दूसरे की सफलता देख के खुद खुश होना और कहीं नहीं देखा जाएगा, और कहीं नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई भी ये चाहता है कि नहीं दूसरे की सफलता देख के खुद कैसे खुश हुआ जाए। तो एक चमत्कारिक प्रोग्राम ही मिला मुझे, एक नया जीवन दान मिला मुझे, मेरे परिवार को, और फिर से वो समाज ने फिर से अपना लिया। आज जैसे मैं बोल रहा था कि मटेरियलिस्टिक चीजें उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन अगर मेरी स्पिरिचुअलिटी की बग्गी उसी तरह से घोड़े दौड़ते रहेंगे तो मटेरियलिस्टिक बग्गी तो अपने आप चलनी ही चलनी है, क्योंकि ईश्वर हमेशा देने के लिए बैठा है, हमेशा हर चीज हेल्प करने के लिए बैठा है, और मैं उसको अगर अपने हिसाब से चलाना चाहूँ तो नहीं चला सकता। ये आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि आज जब 4 साल कंप्लीट हुए तो ये 4 साल पलक झपकते ही चले गए। और पहले के जो 4 दिन भी हुआ करते थे वो एक नरक की तरह हुआ करते थे, कि जिसमें क्या क्या सहना है, क्या क्या सुनना है, और सब कुछ मुझे भी सुनना पड़ता था, और मेरे स्पेशली मेरे घर वालों को। ये एक शराबी की डॉटर है, ये एक शराबी की बीवी है, तो वो सब ताने उन लोगों को आज तक मन में बैठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेप वर्क की मदद से जब वो देखते हैं एक हंसी खुशी वाला माहौल, घर पे काफी शांति रहती है, घर पे न लड़ाई झगड़े न कुछ है, बस ये है कि आगे का हम प्रोग्राम कैसे एडप्ट करें, और आगे किस तरह से बढ़ते जाए, आगे किस तरह से किसी न किसी के काम आए, किसको मैसेज दे पाए, किसी को नए जो मेंबर, मैं भी कोई पुराना नहीं हूँ, पर जैसे स्टेप वर्क के जरिए अगर मैं किसी को ये राह दिखा पाऊँ कि ये कठिन राह नहीं है, शराब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अगर सच्चे दिल से परमेश्वर से मांगता हूँ मैं, तो वो एक दिन में बंद कर देता है मेरी शराब को, और बंद इस तरह से करता है कि उस तरफ ध्यान भी न जाए। अगर मैं प्रोग्राम से जुड़ा रहता हूँ, अगर मैं ईश्वर से जुड़ा रहता हूँ, तो वो कभी पलट के मन में ख्याल भी नहीं आता है कि ये चीज की तरफ मैं जाऊं भी कि नहीं जाऊं। आज बस यही रहता है कि इसके अलावा, शराब के अलावा बाकी दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतने अच्छी तरह से फंक्शंस होते हैं, इतने अच्छी तरह से हर चीज होती है कि
आज वो ख्याल नहीं आता है मन में जो पहले हुआ करता था। काफी अच्छा लगता है जब बर्थडे विशेष आते हैं। ऐसे समझो कि आज 4 साल का ललित, उसके लिए बर्थडे विशेष आ रहे हैं, तो सुबह से ही बहुत खुशी रहती है, उत्सुकता रहती है कि नहीं, एक अजीब सा मन में शांति और उल्लास दोनों के दोनों एक साथ चलते रहते हैं। हर किसी के लिए ग्रेटिट्यूड रहता है, ब्लेसिंग्स रहती हैं। हर किसी के लिए यही रहता है कि कैसे भी करके जो भी कोई सफरिंग अल्कोहलिक है वो फिर से अपने राह पे आ जाए, फिर से वो उसकी जो राह थी, जो नैया चल रही थी, वो नैया फिर से किनारे पे आ जाए। सुधीर जी को मैंने आज जब बताया तो काफी खुश हुए थे, और जिस तरह से मीटिंग का स्वरूप है कि इसमें एलेटीन, एलेनॉन और एक ए मेंबर, काफी अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि किस तरह से स्टेप वर्क के जरिए एक ए मेंबर तो सुधर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में एलेटीन में, अलेनॉन में, उसमें जो हमारी बहनें, बेटियां हैं, माएँ हैं, उन सबको एक प्रेरणा देता है, एक उन सब में एक उत्साह भरता है कि नहीं, ये जीवन फिर से जिया जा सकता है। और काफी प्रेम पूर्वक, काफी सरलता से और काफी उल्लास से जिया जा सकता है। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। ईश्वर को बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि 4 साल तक शराब से दूर रखा। और ये 4 साल इस तरह से गए कि उसमें प्रगति तो हुई अच्छी खासी, लेकिन जो दुनिया को देखने का नजरिया था, पहले तो सिर्फ यही रहता था कि दुनिया मतलबी, फिर खुद के नजरिए से देखना, हर तरफ वही चीजें दिखाई देती थी। लेकिन आज जब देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, तो फिर हर हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है, हर आदमी अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, उसी तरह से मुझे भी काम करना है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि समाज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। एक अगर कोई दूसरा व्यक्ति, भले वो अल्कोहलिक से संबंधित हो या फिर उसको कोई और पीड़ा हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैं मददगार साबित हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा ग्रुप में आके, और बर्थडे विशेष, तो आप सबका आशीर्वाद है, परमेश्वर का आशीर्वाद है कि जिन्होंने मुझे ये एक नया जीवन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम की कमी है, फिर किसी दिन मैं सुधीर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चांस दें बोलने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ हर किसी का जिसने मेरा साथ दिया, जिसकी प्रार्थनाएं मेरे साथ जुड़ी रही। शब्द नहीं है बोलने के लिए कि किस तरह से दूसरा जीवन चल रहा है। थैंक यू ऑल।